नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं कंप्यूटर नॉलेज और यह अंक जो होगा अति महत्वपूर्ण साबित होगा। यूपीपीएससी 2023 में एपीएस भर्ती एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी भर्ती 2023 यानी अपर निजी सचिव भर्ती 2023 में जिसका प्रारंभिक चरण का एग्जाम 7 जनवरी 2024 को प्रस्तावित है, उसमें 50 नंबर के यानी ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर नॉलेज के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यह एपीएस भर्ती 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण है। साथ ही यह यूपीपीएससी द्वारा आयोजित बीपीओ यानी ग्राम पंचायत अधिकारी 2023 की मुख्य परीक्षा में भी कंप्यूटर संबंधी जानकारी पूछी जाएगी, तो इसके लिए भी यह अंक अति महत्वपूर्ण है। साथ ही अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी यह अंक अति महत्वपूर्ण है, जिसमें स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एसएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यह अंक अति महत्वपूर्ण होगा। तो इसको देखते हैं। इसमें इंटरनेट के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इंटरनेट क्या है परिचय के रूप में देखते हैं, तो यानी इसमें जो है इंट्रोडक्शन देखते हैं, परिचय क्या इंटरनेट का है। इंटरनेट का पूरा नाम कभी बार पूछ देता है, इंटरनेट का पूरा नाम क्या है। इंटरनेट का पूरा नाम है इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेशनल नेटवर्क जो होगा, इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क है। यह आपस में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क की एक ग्लोबल संरचना है। यह TCP/IP यानी टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का मतलब होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए डेटा को पैकेज स्विचिंग के द्वारा आदान प्रदान करता है। ये नेटवर्कों का नेटवर्क है, यानी जो इंटरनेट है नेटवर्कों का नेटवर्क है, जो लाखों पब्लिक और प्राइवेट शैक्षणिक औद्योगिक यानी इसमें लाखों पब्लिक होंगे, प्राइवेट शैक्षणिक औद्योगिक तथा सरकारी नेटवर्कों को पूरे विश्व में विस्तार करता है। आपस में तांबे इंपॉर्टेंट है कि आपस में तांबे के तारों, फाइबर ऑप्टिकल केबल, वायरलेस कनेक्शन तथा दूसरे नेटवर्कों से जुड़े हैं। विश्व के लगभग सारे नेटवर्क इंटरनेट से जुड़े हैं। इंटरनेट कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र है। इसे सूचना राजपथ इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि सूचना राजपथ किसे कहते हैं, तो इंटरनेट को कहते हैं। और इसमें जो जानकारी हमने देखा कि इंटरनेट का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल नेटवर्क है, और इसको क्या अभी हमने कहा, यह सूचना राजपथ है। इसके लिए क्या प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है, टीसीपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, या आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है। इसी नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहा जाता है इंटरनेट को। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से आगे देखते हैं। तो इंटरनेट विभिन्न सूचना संसाधनों और सेवाओं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसको ईमेल कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स ईमेल का पूर्ण रूप है, ऑनलाइन चैट, ऑनलाइन बैंकिंग, फाइल ट्रांसफर, शेयरिंग, ऑनलाइन गेमिंग, इंटरलिंक्ड, हाइपर टेक्स्ट दस्तावेज, वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW इत्यादि को वहन कैरी करती है। किसी कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की सेवा लेनी होती है। तत्पश्चात टेलीफोन लाइन के माध्यम से कंप्यूटर को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सर्वर को जोड़ा जाता था, जिसको मॉडम कहते हैं। मॉडम से इसको जोड़ दिया जाता है। भारत में इंटरनेट सेवा का आरंभ इंपॉर्टेंट जाता है कि भारत में इंटरनेट सेवा का आरंभ कब हुआ, 15 अगस्त यानी भारत की आज़ादी के समय 15 अगस्त 1995 में विदेश संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल द्वारा प्रारंभ किया गया। भारत में लोकप्रिय इंटरनेट सेवा प्रदाता बीएसएनएल विदेश संचार निगम लिमिटेड, बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड, एनटीएमएल यानी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, मंत्रा ऑनलाइन तथा सत्यम ऑनलाइन इत्यादि हैं। इन कंपनियों का भारत के अनेकों सर्वर में डीएनएस मीन्स डोमेन नेम सिस्टम सर्वर है। डीएनएस सर्वर एक कंप्यूटर जो दूसरे कंप्यूटर के डोमेन के नाम को आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस में अनुवाद करता है। यानी ये डीएनएस क्या है, डोमेन नेम सिस्टम है। इसका पूर्ण रूप हो आईपी क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है। वर्तमान समय में बीएसएनएल द्वारा 2 माध्यमों इंटरनेट की सेवा उपलब्ध कराई जाती है। इसमें देखें तो कौन 2 माध्यम है। पहला है पीएसटीएन यानी पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क है। दूसरा जो है आईएसडीएन इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क है। इंटरनेट के लिए आवश्यक घटक देखें यानी इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट। तो इसमें जो देखा जाए तो 5 इसमें है। इंटरनेट का उपयोग करने के लिए उनके उपकरण होने चाहिए, यानी इंटरनेट यदि में प्रयोग करना तो उपकरण की आवश्यकता उसमें होगी। पहले पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी होगा, दूसरा मॉडम होगा, तीसरा संचार माध्यम होगा, चौथा इंटरनेट सॉफ्टवेयर या ब्राउजर वेब ब्राउजर होगा, 5वां इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इन 5 जो ये घटक यानी 5 इक्विपमेंट की आवश्यकता होगी इंटरनेट चलाने के लिए या उपयोग करने के लिए। आगे इसमें देखते हैं तो मॉडम यानी बारी बारी से जो इसके घटक हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले मॉडम को देखते हैं। मॉडम क्या है, कई बार एग्जाम पूछा जाता है, तो इसका पूर्ण रूप भी कई बार पूछ जाता है। तो इसमें देखते हैं जब इंटरनेट को टेलीफोन लाइन के माध्यम से कनेक्ट करते हैं तो मॉडम की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर में चल रहे इंटरनेट ब्राउजर और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बीच आवश्यक लिंक है। टेलीफोन लाइन पर एनालॉग सिग्नल भेजा जा सकता है, कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल देता है। अतः इन दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए मॉडम की आवश्यकता है, जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग तथा एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में रूपांतरित करता है। इंपॉर्टेंट है कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग बदलता है और एनालॉग को डिजिटल बदलता है, वो कौन है, मॉडम है। यह डिमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है, यानी इसका मॉडम का जो संक्षिप्त पूर्ण रूप है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर है। मॉडम के दोनों ओर कंप्यूटर और टेलीफोन लाइन जुड़ा होना आवश्यक है। मॉडम की स्पीड को बीपीएस यानी बिट्स पर सेकंड की में मापते हैं। उपलब्ध स्पीड 9600 बीपीएस, 28800 बीपीएस, 33600 बीपीएस। इंटरनेट से जुड़ने की स्पीड कनेक्टिंग स्पीड टेलीफोन सर्विस पर निर्भर करती है। आजकल टेलीफोन सेवा जो आईएसडीएन उपयोग करता है 128 केबीपीएस या इससे उच्च गति मॉडम को इंटरनेट से जोड़ने में सक्षम होता है। अतः मॉडम ऐसे डिवाइस जो डेटा को पल्स में परिवर्तित करता है, उन्हें टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करता है। इंटरनेट ब्राउजर या वेब ब्राउजर के बारे में देखते हैं। ये दूसरे घटक जो है
वेब एक विशाल पुस्तक की तरह है। वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है। कुछ प्रमुख वेब ब्राउजर निम्नलिखित हैं, देखें तो इसमें आपका है नेटस्केप नेविगेटर है, दूसरा माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर है, तीसरा मोजिला फायरफॉक्स है, चौथा देखें तो इसमें NCSA मोज़ैक है, चौथा ओपेरा है, पांचवा सफारी है और सातवां क्रोम है। यानी ये जो 7 जो है महत्वपूर्ण जो है वेब ब्राउजर यानी इंटरनेट सॉफ्टवेयर है या वेब ब्राउजर हैं। इन सॉफ्टवेयर का उपयोग हम लोग इंटरनेट से जुड़ने में सक्षम होते हैं तथा यानी इन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके हम लोग इंटरनेट से जुड़ने में सक्षम होते हैं तथा वेब से अपनी पसंद की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। वेब ब्राउजर का उपयोग कर हम लोग किसी विशेष पेज या लोकेशन को उसकी पता एड्रेस टाइप कर सकते हैं। इस पता को URL इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछता है URL क्या है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं URL में प्रयुक्त हो रहे टूल्स और इंटरनेट पता इंटरनेट एड्रेस जहाँ जानकारी मिल सके दोनों रहता है। जैसे URL हैश http://www.moneypalgroup.com में टूल्स HPP था इंटरनेट पता। यानी इसमें देखें तो यह जो आपका जो HPP हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल जो है यह इसका जो है इसमें टूल्स है और इंटरनेट पता यह आपका है। इसमें देखें तो वेब ब्राउजर के उपयोग से वेबसाइट ब्राउजर आपका जो है कि प्रयोग से वेबसाइट ब्राउज करना, इसके बारे में देखते हैं।